हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जैसे बात की थी कि किस तरह से इनका आतंक बढ़ा हुआ है प्रीति के ऊपर। ये चाहते हैं किसी भी तरह से प्रीति रिप्लाई करे और रिप्लाई कर कर इनको आंसर करे ताकि इनके चैनल चले और जो व्यू चाहिए हमको को। वैसे तो इसका नाम लेकर, इस बार प्रीतो का नाम लेकर अच्छे खासे व्यू इसने कमा लिए, मगर वो जो कंट्रोवर्सी के बाद जो व्यू आते हैं उसकी बात अलग होती है। और तब जो कंट्रोवर्सी होती है उसमें बंकू के अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं। और इस बार बंकू को ज़रूरत है सब्सक्राइबर की, क्योंकि दिसंबर तक इसने जो डिसाइड किया है वो टारगेट इसे कंप्लीट करना है कि उसे 1 लाख सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट करने हैं। तो उसके लिए जी जोर से मेहनत हो गई है। और सभी जो इसके कहते हैं, क्या कहा है ये प्रीतो सपोर्टरों को, क्या कहते हैं, आका, हाँ। तो इस बार आका ने सबको काम पे लगा दिया है कि चलो मजदूरों काम पे लग जाओ। तो सब मजदूर लग गए हैं काम पर। सभी तरह से इनके ऊपर अटैक चालू कर दिया है। साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें यूज़ हो रही है। मगर इस बार क्या हुआ है, प्रीतो ने कोई रिप्लाई नहीं दे रही है। वेट हो रहा है, प्रीतो के बारे में बात की गई, उसके जो मन में आया वो नाम दिया गया, फिर प्रीतो ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। फिर उसके जीजा के साथ उसके संबंध जोड़े गए, उसके बारे में बताया गया, फिर प्रीतो ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर प्रीतो को इस बार आत्मा बताया गया, फिर भी प्रीतो ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। प्रीतो की मम्मा के ऊपर, उसकी माँ के ऊपर सारी चीज़ें अब आजमाई गई, कितने गंदे गंदे नाम दिए गए इसकी मम्मी को, फिर भी प्रीतो ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसलिए आप देखो कि सारी तरीके से इन्हें पता चलता है कि इतना करने के बावजूद भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो ये लोग और बौखला गए हैं। और बौखलाहट में अब पता नहीं क्या क्या गंद यहाँ पर। वीडियो में तो बंकू टॉन्ट मारता रहता है और वीडियो के नीचे जो इनके व्यूअर्स है, जो एक गैंग बनाई हुई होंगी, वही लोग आते होंगे और कमेंट करते होंगे, तो वहाँ पर भी इनका वही अत्याचार स्टार्ट हो जाता है। तो नेगेटिविटी पूरी तो इनके यहाँ पर आती है। फिर भी कहेंगे कि प्रीतो की वीडियो में नेगेटिविटी होती है, कांची के वीडियो इतने अच्छे होते हैं, मगर प्रीतो के वीडियो में कुछ नहीं होता है। आप लोग भूल रहे हो कि प्रीतो की वजह से ही आज कांची को या उसके भाई को लोग देख रहे हैं, नहीं तो कौन जानता था कांची को। और किसका चैनल ऐसा होता है कि आप चैनल बनाओ। कांची का पहले चैनल बना था, तब उसने कुछ टाइम तक वीडियो बनाए, फिर छोड़ दिया था वो चैनल। क्यों? क्योंकि व्यू नहीं आ रहे थे। वही हमारी तरह 25, 30, 50, 60 व्यू आ रहे थे, इसलिए छोड़ दिया था। फिर भाभी आई, जो एक फेस लेकर आई, और उसके नाम से अगर बनाओ कि ये इसकी ननंद है, तो फिर आ जाएंगे आराम से 5-10 हज़ार व्यू। और वही चाले यहाँ पर चली जाती है। और जैसा बेशरम भाई वैसी बेशरम बहन, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कि भाई देखिए, जिसके नाम से कमा रहे हो, जिसके नाम का खाते हो, उसी को बुरा बोलो, उसी के बारे में आदमी ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम आप उनके लिए कुछ रिस्पेक्ट होती है, कम से कम एक बार उन्हें थैंक्स तो होता है कि इसकी वजह से आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हो। आज कह रहे हो कि लिविस लाइफ तो हम पहले भी जीते थे, करते थे। क्या था तुम्हारे पास लिविस लाइफ जीने के लिए? खाते थे, अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, तभी तुम अच्छा खाते थे और पहनते थे। तभी तुम्हारे घर में जो बेडशीट थी वो इतनी अच्छी थी कि दूसरे तीसरे दिन ही जाकर मार्केट से प्रीतो को नई बेडशीट लाकर लगानी पड़ी। आज जो ये लिविस लाइफ में जो घूमते रहते हो, वो जो फर्श है, फर्श वो भी वो प्रीतो ने लगवा के दी थी। जो आज ये घर करके इतने इतरा रहे हो, उस घर में जो खिड़कियों के ऊपर जो जाली लगी हुई है वो तो प्रीतो ने लगा कर दी है। अब ये बातें मैं फिर से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसी चैनल पर बताया गया था कि भाई प्रीतो को कह रहे हैं, जब देखो तब कहेंगे कि प्रीतो ने इतना सामान रख गई है। तो क्या सामान रखा है प्रीतो ने? कुछ 70-80 हज़ार का सामान होगा। उसके बदले ये क्या बोलते हैं, हाँ, बग्गी को कुछ नाम दिया है इन्होंने, डफरो। ये डफरो की मैके ने तो इतना सारा दे दिया है। प्रीतो का 60-70 हज़ार का है, तो 3 साल से ये लोग यही गा रहे हैं। 4 चीज़ें नहीं गा रहे हैं, 4 चीज़ें तो जिन्हें जितना पता है उतना बोलते हैं। उनके अलावा 4 चीज़ों के अलावा बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं
जो किसी किसी को तो पता है, नहीं तो किसी किसी को वो पता भी नहीं है कि वहाँ पर फर्श पे लगा हुआ जो वो मैट है वो प्रीतों ने लगाया। जो ये बेडशीट बिछाते हैं वो प्रीतों ने ला कर दी है। फर्श पे खिड़की के ऊपर जो वो मच्छर की जो दानी है वो प्रीतों ने लगा कर दी है। ये जो गेट लगा हुआ है दरवाज़ा, वो दरवाज़ा प्रीतों जब थी तब वो ऑर्डर किया गया था, जो बंकू ने बाद में सिर्फ लगवाया है। बाकी ऑर्डर और सारी चीज़ें तो प्रीतों थी तब वो सब चीज़ें करवाई गई थी। प्रीतों के जाने के बाद इन्होंने अपने घर में 1 रुपये तक का खर्चा नहीं किया है, अब करवाएंगे। तो की हैं वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं जिसका जिक्र यहाँ पर किसी के पास हुआ भी नहीं है और किसी को पता भी नहीं है कि और क्या क्या इनके घर में खर्चे हुए। सिर्फ बड़ी बड़ी 3-4 चीज़ों के ही नाम लिए जाते हैं। और फ़र्क की बात करते हैं कि प्रीतों के वीडियो में नेगेटिविटी आती है, तो ये बंकू के वीडियो में कौन सी पॉजिटिविटी होती है। प्रीतों के वीडियो में प्रीतों आज अभी नाम तो नहीं लेती है, यहाँ तक कि प्रीतों सपोर्टर है या प्रीतों व्यूअर्स है, उन्हें भी अब गुस्सा आता है। लोग समझने लग गए हैं कि किस तरह के घटिया लोग हैं कि सारे मिलकर एक लड़की के पीछे लग जाते हैं। अभी आप देखोगे तो ये मेरा जो वीडियो आएगा उससे पहले आप एक चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे लाइव चालू होगी, वो लाइव कंप्लीट होगी, उसके बाद सीधा दूसरे चैनल पर लाइव चालू होगी। वो लाइव चलेगी 3 से 5 घंटे, ये लाइव चलेगी 2 से ढाई घंटे, यानी लाइव के बाद लाइव होती है। और जो दिन में 8-10 वीडियो आते हैं वो तो अलग। सारे लग पड़े हैं ये बंकू की वकालत करने के लिए कि बंकू अच्छा है, बंकू की फैमिली इतनी अच्छी है। अब फ़र्क देखो कि प्रीतों के व्यूअर्स में से किसी ने कमेंट किया था कि प्रीतों ये तुम्हारे बारे में अपने हर वीडियो में तुम्हारे बारे में इतनी बकवास करता है, तुम्हारे बारे में इतना बुरा बोलता है, इनडायरेक्टली तुम्हें इतने सारे टॉन्ट मारता है, यहाँ तक कि वो चिंदड़ियाँ हैं वो भी तुम्हारे बारे में, तुम्हारी फैमिली के बारे में इतना सब बोलती है। तुम क्यों आंसर नहीं करती हो, क्यों तुम इतना दब के रहती हो। अगर तुम दब कर रहोगी तो ये फैमिली तुम्हें, ये लोग तुम्हें और दबाएंगे। इससे अच्छा है इस बंकू को और ये चिंदड़ियों को अपने वीडियो में मुंह तोड़ जवाब दो कि इन्हें भी सबक मिले और ये आइंदा से तुम्हारे बारे में ये बातें ना करें। ऐसा किसी ने प्रीतों को कहा था, तो प्रीतों ने उन्हें क्या रिप्लाई किया कि मैं रिप्लाई करके इनके जैसी नहीं बनना चाहती हूँ, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, तो जिसे जो भी रिप्लाई देना है वो भगवान खुद देंगे। मुझे बिलीव है कर्मा पर और मैं स्ट्रांग हूँ और अपनी तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ, मुझे इन सारे लोगों से कोई मतलब नहीं है। बेस्ट रिप्लाई है। और इससे एक बात ये भी पता चलती है कि चलिए प्रीतों इस टाइम शांत है, सारी चीज़ें किसी को इनके जो इनका मकसद है उसमें प्रीतों इन्हें कामयाब होने इस बार नहीं देगी, उसकी भी थोड़ी सी तसल्ली है। नहीं तो हर बार क्या होता है, प्रीतों रिप्लाई करती है और फिर देखिएगा रिप्लाई होता है तो वहाँ से बंकू के रिप्लाई भी स्टार्ट होते हैं। फिर बंकू एक तरफ अपने आप को बेचारा भी बनाता है और फिर इसके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं और व्यू भी बढ़ जाते हैं। नुकसान होता है तो ये प्रीतों फैमिली का और प्रीतों का ही होता है। मगर इस समय ये सब शांत बैठे हैं और इन सारे लोगों के बारे में जो इतने सारे चैनल बने हुए हैं, इतनी सारी बकवास कर रहे हैं, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। और ये सब सहन करके बैठे रहना वो भी आसान नहीं होता है। जब आपके ऊपर इतने सारे वार किए जाए और आपको पता हो कि आप सही हो, तो यहाँ पर प्रीतों को कहा जाता है कि ये एक प्रेत आत्मा है जो कि धाक लगाए बैठी है बंकू की फैमिली को बर्बाद करने के लिए। ये मौका ढूंढ रही है कि कब मौका मिले और ये बंकू की फैमिली को बर्बाद करे। उसके अलावा एक जो कमेंट है जिसके बारे में बात करूँगी तो ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा कि कांची और बगी दोनों इतनी अच्छी बहुएं हैं कि सोशल मीडिया को एक अच्छा संदेश दे रही हैं कि भाई देखिए कि आज अच्छी बहुएं हैं जो कमाती भी है और अच्छी तरह से दोनों रिश्तों को बैलेंस कर कर चल रही है। बगी का ठीक है, हम समझ रहे हैं,
मगर ये कांची कौन से रिश्ते अच्छे से बैलेंस करके चल रही है। बैलेंस करके इनका ससुराल चल रहा है इससे, क्योंकि वहाँ पर इसकी जेठानी बैठी है, ये यहाँ पर मायके में आकर अपना रिचुअल्स निभा रही है। मायके में आकर क्यों? वो भाभी के लिए कोई रिचुअल्स नहीं है, उन्हें रिचुअल्स नहीं निभाने, उसे अपने मायके की याद नहीं आती है, उसे नहीं रुकना है। वहाँ पर आई है बैलेंस करने के लिए, ये कहो आई है वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पर हर टाइम, इस बार तो कहा है बहुत ज़्यादा टाइम मुझे यहाँ पर रुकना है, इसलिए आप समझ लो कि जब तक वहाँ पर घर का काम होगा, घर जो बन रहा है इनका, उनका काम होगा, ससुर जी की हेल्थ और थोड़ी ठीक हो जाए, और फिर हाँ वो मक्की साफ़ करते हैं ये लोग, वो भुट्टा, तो वो सब काम हो जाएगा, तब तक ये यहाँ रहेगी। तो वहाँ क्या है, अब ये सारे काम होंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी तो काम भी ज़्यादा होगा, तो फिर दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करेगी ये संस्कारी बहू। इसलिए संस्कारी बहू यहाँ पर भागकर आ गई अब मायके में, और वहाँ पर जो काम है वो सब खत्म हो जाएंगे, तब ये संस्कारी बहू वापस जाएगी दोनों रिश्तों को निभाने के लिए, बैलेंस करने के लिए दोनों रिश्तों को, कि किस तरह से दोनों रिश्तों को बैलेंस करके अपनी लाइफ चला सके। ये है इनके रिश्तों का सच। कांची के रिश्ते की बातें, कांची के रिश्ते की बातें करें तो बेचारी भाभी का तो हम क्या ही बोले। और चलिए ये था आज का वीडियो, कभी ना कभी तो इसी वीडियो पर भी आएंगे कि कैसे ये संस्कारी बहू करती हैं इतने सारे रिश्ते मैनेज, क्योंकि किसी की बेटी पर आप लोगों ने भी उंगली उठाई है, यानी और किसी की माँ के बारे में बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए हैं, तो तो अब आप भी नहीं पाओगे, सारी चीज़ों के हिसाब यहीं पर होंगे। मुझे तो ये पता नहीं चलता इस बार जयमिला जी क्यों शांत बैठी है, नहीं तो जयमिला जी है अच्छी तरह से, जब भी यहाँ पर प्रीतों की फैमिली के ऊपर या प्रीतों के ऊपर बात होती है, जयमिला जी सबसे पहले, जयमिला जी यानी कि ऋचा जी हर टाइम आकर यहाँ पर बंकू को अच्छे से सबक सिखाती है, तब इनके चैनल पर अच्छे से इनको जवाब मिलता है, फिर बंकू शांत हो जाता है कि पता है कि अब पता नहीं कौन सी पोल यहाँ पर खोली जाएगी। मगर इस बार जयमिला जी भी बहुत शांत बैठी है, इसलिए ये सब लोग उछल के सारी चीज़ें करते हैं। तो चलिए कुछ पुरानी बातें हम भी लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो तो हमने भी देखे हुए हैं, तो उसके ऊपर कभी ना कभी हम भी बात कर लेंगे। ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।